हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उनको देखने वाले हैं। अच्छा, चलिए इससे पहले मैं कुछ पॉलिनोमियल को लेकर कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 4। मैं तीसरा एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ px इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 6। मैं तीनों पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल के देखता हूँ। इसके जीरोज मैं निकालूंगा तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे देखिए क्या होगा 2x प्लस का x लिखना होगा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करूँगा तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन करूँगा x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 आ गया। x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बच गया, यहाँ 1 बच गया, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 और x का वैल्यू माइनस का 1 आया। नाउ चेक दिस पॉलिनोमियल। दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 आना चाहिए ना, तो 2x स्क्वायर प्लस का मैं यहाँ पर 4x और प्लस का 2x नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पे 2x कॉमन कर लेता हूँ तो x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेता हूँ तो x प्लस 2 बच जाएगा। x प्लस 2 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो इंटू में 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से जीरो निकाल के देखता हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू माइनस का 2 और यहाँ 2x इक्वल टू में माइनस 2, यानी x इक्वल टू में माइनस 2/2 कट के माइनस 1। तो देखिए अभी इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई किए तो यहाँ जीरोज दो गए, माइनस 2 और माइनस 1। इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई किए तो दो जीरो जाए, माइनस 2 एंड माइनस 1। अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके दो ही जीरो जाएंगे, माइनस 2 एंड माइनस 1। तो हम देख रहे हैं हमने 3 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लिए और तीनों के जीरोज सेम ही हो रहे हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट पॉलिनोमियल है। डिफरेंट पॉलिनोमियल है लेकिन जीरोज क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि कोई अगर जीरोज दिया गया होगा और मान लीजिए आपके पास 2 जीरोज दे दे जैसे, और कहे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो वैसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे निकल सकते हैं। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच कुछ तो रिलेशन ऐसा होगा ना जिसके कारण उनके जीरोज सेम आ जा रहे हैं। तो हाँ देखिए यहाँ पे और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन कर लूँ तो फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में से 3 कॉमन कर लूँ तो ये फिर से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2 हो जाएगा। तो बाहर ये जो है ना एक कांस्टेंट इसके मल्टीपल में रह रहा है, ठीक है, बाहर एक कांस्टेंट मल्टीपल में रह रहा है। इसके कारण और बाकी पॉलिनोमियल सेम ही रह रहा है। अंदर पॉलिनोमियल सेम है लेकिन बाहर एक कांस्टेंट, अगर यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिख दूं px इक्वल टू में a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ कह सकते हैं कि वेयर a इज अ कांस्टेंट, तो इस पॉलिनोमियल के जीरो जो होंगे यही हमेशा आएंगे, -2 एंड -1, ठीक है। तो ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट ध्यान रखना कि ये जीरो नहीं लेना, क्योंकि ये जीरो लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। ये कोई कांस्टेंट है जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो वहां पर वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, पॉलिनोमियल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके सिर्फ यही जीरोज हों। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब हम लोग अपने कंसेप्ट में आ रहे हैं, अपने सही कंसेप्ट में पहुंचेंगे और देखते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, 1। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट x इक्वल टू अल्फा बी अ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है। तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग सपोज कर लेते हैं कि px इक्वल टू है ax प्लस b, ठीक है। ax प्लस b ये आपके पास
लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पे यह पॉलिनोमियल जो px है, इसका जीरोज की अगर हम बात करें तो px इक्वल टू 0 करना होगा, यानी कि ax प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि ax इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ b, यानी x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ के माइनस b बाई ए। तो यहाँ से अकॉर्डिंग हमें आ रहा है कि x का वैल्यू माइनस b बाई ए है, और यहाँ से x का वैल्यू हमने क्या लिखा है, अल्फा, यानी कि अल्फा इसका 0 है, और इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने पर पता चला कि माइनस b बाई इसका 0 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यह अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ b बाई ए के, यानी कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो किसके इक्वल होगा, तो निगेटिव ऑफ b क्या है यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट है, निगेटिव ऑफ कांस्टेंट, और बाई में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ ये x का कोफिशिएंट है, या लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो यानी कि हमने दिखाया कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होगा उससे क्या रिलेशन है, किसी उसके जीरोज में और उसके कह सकते हैं कोफिशिएंट में, तो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात के बीच के रिलेशन को देखते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं ना। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of a quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका, तो px इक्वल टू में दिया है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, where a not equal to 0 and a b c belongs to रियल नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज हैं। अच्छा, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, जब जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ये क्या है, जीरोज हैं, दैट मीन्स x का वैल्यू अल्फा और x का वैल्यू बीटा पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इस तरह से, और x माइनस बीटा इक्वल टू में 0। देयरफॉर जो पॉलिनोमियल हमारे पास px होगा उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जो पॉलिनोमियल होगा वो a इंटू में x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। आप कहोगे कि सर a क्यों लगाया आपने, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर जीरो दिए गए हैं तो उनसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं उसके, दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे एक, और वो क्यों होता है, तो बाहर बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देने से आप a का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, है ना, 1 2 5/3, बस जीरो को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब ये अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसका पॉलिनोमियल ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। अच्छा, समझ रहे ना बात को। चलिए अगर मैं अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, यहाँ पे पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कॉमन कर लेता हूँ और x भी कॉमन कर लेता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हमारे पास ये जीरोज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, और हमारे पास ऊपर पॉलिनोमियल px क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर पॉलिनोमियल a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिए a कॉमन कर ले, तो a कॉमन करते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्लस का b बाई
ए एक्स आ जाएगा और प्लस का सी बाई ए आ जाएगा। देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा। देखो इसमें ए से कट जाएगा। अब यहाँ से बोथ साइड से ए मैं हटा देता हूँ, तो बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए इंटू में एक्स प्लस का सी बाई ए। अब लिखते हैं यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा बी बाई ए के, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा सी बाई ए के। ये माइनस उधर भी लगा सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस ऑफ बी बाई ए के। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, यानी कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है जी, तो माइनस ऑफ बी क्या था, तो आपके पास ऊपर पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस का बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बाई में ए, तो ए क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या दिखाया रिलेशन कि जीरोज का जो सम होगा वह इक्वल होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए। अच्छा यहाँ देखिए अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा जीरोज थे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, तो सी बाई ए के। तो सी क्या है, तो सी कांस्टेंट था, और बाई में ए क्या है, तो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जीरोज एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन हमने दिखा दिया। अच्छा हमने एक और चीज देखा ऊपर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल की बात करेंगे, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज दिए गए होंगे तो उसका पॉलिनोमियल जो होगा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होगा, बाहर कांस्टेंट होगा, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा अगर जीरोज दिए गए होंगे तो उसका पॉलिनोमियल ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, वो लिख सकता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन जो पॉलिनोमियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो बाहर कोई एक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट ए के कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सपोज के दे दिया, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए, यानी कि आपके पास जीरो दिए होंगे तो उसको पॉलिनोमियल आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी, यही ना होता है, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, यही ना जानते हैं। तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 3। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज ऑफ a cubic polynomial px इक्वल टू में ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए हमारे पास यहाँ अल्फा बीटा गामा जीरो है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ अल्फा होगा, एक्स का वैल्यू बीटा भी होगा जो जीरोज है,
एंड एक्स का वैल्यू गामा भी होगा, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो यहाँ से आप इसे x माइनस अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू में 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये उसके फैक्टर हो जाएंगे, और x माइनस गामा इक्वल टू 0, ये भी आपका, ये तीनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल px की बात करें तो उसे लिख सकते हैं ये कांस्टेंट इनटू में क्या आ जाएगा, इन तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पी एक्स इक्वल टू में ए इंटू में एक्स माइनस अल्फा को ऐसे रख देते हैं, यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स माइनस का यहाँ पर गामा एक्स और प्लस का बीटा गामा, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू में हमारे पास a इंटू में x माइनस अल्फा इंटू, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस और x कॉमन कर लेता हूँ, बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस का बीटा गामा। चलिए अब मैं यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ हम मिडिल ब्रैकेट दे देना चाहिए था, ठीक है। चलिए पी एक्स इक्वल टू में a इंटू, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x का क्यूब माइनस बीटा गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा गामा और इंटू अल्फा एक्स, और फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इस पॉलिनोमियल पी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू में एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर वाले को देखिए यह है और यह है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें से x को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, x कॉमन कर लेता हूँ और इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अल्फा बीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बीटा गामा है, अरेंज भी मैं कर दे रहा, और अल्फा और ये गामा मल्टीप्लाई करेगा तो गामा अल्फा भी हो जाएगा, और इंटू एक्स मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और इन दोनों में से x कॉमन कर लिया, और फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा आ गया। और हमारे पास ऊपर जो पॉलिनोमियल था वो यह था, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल में से कॉमन कर लेते हैं a को, तो हमारे पास पॉलिनोमियल बच जाएगा x का क्यूब प्लस का b बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का c बाई ए इंटू एक्स और प्लस का d बाई ए, ये ना हो जाएगा। नाउ ये भी पॉलिनोमियल px का वैल्यू, ये भी वैल्यू, तो इक्वेट कर देते हैं इनको, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a इंटू में एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में x और माइनस का अल्फा बीटा गामा इक्वल किसके है जी, तो यह इक्वल है a इंटू में एक्स क्यूब प्लस का b बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का c बाई ए इंटू एक्स प्लस का d बाई ए। यहाँ a कॉन्स्टेंट हटा दीजिए। अब देखते हैं, हम लोग इक्वेट कर देते हैं इनको, लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, इन तीनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में b बाई ए, तो डेट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस उधर लगा देते हैं, माइनस का b बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, जीरोज का सम किसके इक्वल है, तो माइनस b बाई ए के। तो आप क्वाड्रेटिक में देखें, क्यूबिक में देखे हैं, ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू में क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। तो यहाँ से ध्यान देखिए माइनस बी, तो बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाई में ए क्या है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन आया। दूसरा अगर हम इक्वेट करेंगे इसमें और इसमें, जैसे आएगा बीटा गामा प्लस सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू में क्या आ जाएगा सी बाई ए। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि है ना, अल्टरनेट दो को जीरो लेके उनके प्रोडक्ट का सम, अल्टरनेट दो जीरो लेके उनके प्रोडक्ट का सम सी बाई ए के इक्वल हो रहा है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू अल्टरनेट जीरोज वो किसके इक्वल हो रहा है तो वो इक्वल हो जा रहा है सी बाई ए के। तो सी क्या है यहाँ, तो आप सी अगर हम लोग बात करें किसी क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए तो इसमें देखो सी किसका है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन आ रहा है। अच्छा एक और बच गया, ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो जाएगा, एक थर्ड बच गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इस रिलेशन में द निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल हो जाएगा किसके डी बाई ए के। कॉन्स्टेंट को इक्वेट करेंगे तो निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होंगे वो किसके होंगे डी बाई ए के। ये माइनस उधर लगा देते हैं तो अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ डी बाई ए के। तो पॉलिनोमियल आपका यही ना था ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। डी यहाँ कांस्टेंट है और ए क्या है आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो यानी कि इसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा निगेटिव ऑफ कांस्टेंट और बाई में ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ पे इनके बीच के रिलेशन को दिखा दिया। तो यहाँ तीन रिलेशन हो रहा है, सम ऑफ जीरोज और अल्टरनेट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए। अच्छा एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे ऊपर कि अगर अल्फा बीटा गामा तीन जीरोज हो पॉलिनोमियल के तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वह कुछ किस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। कोई कांस्टेंट बाहर रहेगा और अंदर एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर अल्टरनेट या सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इंटू एक्स और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी आप यहाँ कह सकते हैं फाइनली कि अगर आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ polynomial px, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल px किसके इक्वल होगा तो इक्वल होगा कोई कांस्टेंट तो k ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्टरनेट सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इंटू एक्स और माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और यहाँ ये k क्या है वेयर k इज अ कांस्टेंट, k क्या है कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमने रिलेशन दिखा दिया जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, किसी लीनियर के लिए भी, क्वाड्रेटिक के लिए भी और क्यूबिक के लिए। तो ये सारा कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया।